अरे बेटा सुनो। जी। मुझे फाइल उठा के दे दोगी? क्यों? तुम्हारा ठेका उठाया है मैंने जो ये फाइल उठा कर दूं? अरे बेटा, मुझसे उठाई नहीं जा रही, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम उठा के दे दो। वैसे एक बात बताओ, क्या करोगी इस फाइल का तुम? आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैं बस वहीं जा रही थी, मुझे ये फाइल उठा के दे दो। अच्छा, डीएस कंपनी में इंटरव्यू, वो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले मैं बनाती हूँ ना तुझे मैनेजर। अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तो सिर्फ फाइल उठाने को बोला था और तुमने तो मेरी बैसाखी गिरा दी। देखिए आंटी जी, मैंने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। अब खुद सोचो, अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने तो वहाँ के लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। बोलेंगे अरे देखो लंगड़ी आई है इंटरव्यू देने, आपका कितना मजाक बनाएंगे वो। इससे अच्छा है वहाँ जाना छोड़ो, घर जाओ और जाके आराम करो, ठीक है? पर बेटा, मैंने तो सिर्फ तुमसे मदद मांगी थी, पर तुम तो मेरी लाचारी का मजाक बना रही हो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। आप खुद सोचिए, वहां पर सब आपको लंगड़ी लंगड़ी बोलकर चिढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं ना। इसीलिए घर जाओ ना, घर जाके आराम करो। खामखा अपना भी टाइम खराब कर रही हो और हमारा भी। तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। अरे बेटा सुनो, तुम मुझे ये फाइल और ये बैसाखी उठा के दे दोगे? वो सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन आप इस हालत में और यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैं बस वहीं जा रही थी। तुम मुझे ये फाइल और ये बैसाखी उठा के दे दो। अच्छा, आज आपका इंटरव्यू है? हाँ। ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे ये क्या किया तुमने? देखो आंटी जी, जहाँ पर आज आपका इंटरव्यू है वहीं पे मेरा भी है। और हाँ, जितने कैंडिडेट कम होंगे तो उतने मेरे चांस भी ज़्यादा होंगे। तो मुझे माफ़ करना, मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा सुनो तो सही। आंटी एक सेकंड, मैं उठाती हूँ। ये लीजिए। वैसे आपकी बैसाखी नीचे कैसे गिर गई? बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरी फाइल नीचे गिर गई थी। एक लड़का लड़की यहाँ से गुजर के जा रहे थे, मैंने उनसे बोला कि मेरी ये फाइल उठा के दे दो। उन्होंने मेरी फाइल तो दी नहीं, उल्टा मेरी बैसाखी और गिरा के चले गए। मैं आपकी फाइल उठाती हूँ। वैसे आंटी, उन्होंने आपकी बैसाखी नीचे गिराई क्यों? पता नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में। अच्छा, आप डीएस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए? हाँ। एक्चुअली मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। तो आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चली जाओ, तुम मेरी वजह से खामा लेट हो जाओगी, क्योंकि मैं तो बहुत धीरे धीरे चलती हूँ। और तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। आंटी आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप मुझे इस हालत में यहाँ ना मिले होते तो शायद मैं चली भी जाती, पर अब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और वैसे भी इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। आप चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा। अरे बेटा, मुझे ना थोड़ा सा काम है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, आप काम करके आओ, मैं आपका यहीं पे वेट करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम इंटरव्यू के लिए लेट हो जाओगी, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, आपकी फाइल। जाओ। आप यहाँ इंटरव्यू देने आई हो?
जी, और आप भी? जी, क्या मैं आपकी फाइल देख सकती हूँ? या श्योर। थैंक यू। एसडी, इसकी फाइल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गांव से उठ के आई हो। और कपड़े देखना इसके, इसे लग रहा है जैसे भंडारा खाने जा रही हो। छी। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मेरा या मेरी फाइल का मजाक बनाने वाली? और वैसे भी अभी आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है। सिलेक्शन होने से पहले इतना घमंड होना अच्छी बात नहीं होती। और आप मेरी ड्रेस को देख के मेरी काबिलियत को जज नहीं कर सकते हैं, समझे आप? सिलेक्शन हुआ नहीं है तो हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है सिलेक्शन तुम्हारा होगा? बिल्कुल भी नहीं। सिलेक्शन या तो एसडी का होगा नहीं तो मेरा होगा। तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, समझी? तो आज आप तीनों आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। जी सर। वैसे मैं आप तीनों को एक बात बता दूं, मिस्टर एसडी और मिस शिखा, आप दोनों का सिलेक्शन इस कंपनी में नहीं होता है और इस कंपनी में सिलेक्शन होगा मिस नव्या का। थैंक यू सो मच सर। एक सेकेंड सर, अभी तो इंटरव्यू हुआ भी नहीं ना, तो फिर सिलेक्शन कैसे हो गया? देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। अरे सर, लेकिन ऐसे कैसे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और अभी तक तो हम बॉस से भी नहीं मिले हैं। किसने कहा कि आप लोग बॉस से नहीं मिले? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम इंटरव्यू के लिए लेट हो जाओगी। तुम चलो, मैं आती हूँ। ये तो वही है ना जो बाहर थी, और इसे तो चला भी नहीं जा रहा था, और उसके हाथ में बैसाखी थी। यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है, यहाँ पर चल क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ शिखा, ये तो मुझे भी मिली थी, और मुझे क्या लग रहा है ये हमारी बॉस है। क्या? हाँ, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ, और आप लोगों के साथ बाहर जो भी कुछ हुआ वो आपके इंटरव्यू का एक हिस्सा था। क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जो लोग मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, और आपका बिहेवियर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए मैम, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें पता होता कि आप ही बॉस हैं तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नहीं पता था कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। अगर आपको पता होता तो शायद आप दिखावे के लिए मेरी मदद करते। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह वहाँ कोई और अपाहिज होता तो क्या उसके साथ भी यही करते? क्या यही है आपके संस्कार? देखिए मैम, हम जानते हैं हमसे गलती होगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप एक बार रेज्यूम चेक तो कीजिए, हमें पूरा भरोसा है कि आप ना हमें अपनी कंपनी के लिए जरूर चूज करोगे। मुझे आपका कोई रिज्यूम नहीं देखना, क्योंकि मैंने जो देखना था वो देख लिया है और अच्छे से परख भी लिया है। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ऐसे मैनेजर की जरूरत थी जो दूसरों की भावनाओं को समझे। पर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? अरे मैंने तुमसे मदद मांगी थी और उल्टा मदद करने की बजाय तुमने मेरी बैसाखी गिरा दी। मुझे तुम्हारी इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। मिस नव्या, इंटरव्यू आपका हो चुका है और जॉब तो आपकी पक्की है। बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जी मैम। मेरे साथ आइए।